नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। एक स्पेशल गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं और स्पेशल है इसलिए कुछ स्पेशल लाइंस लिखी है उनके लिए। लेकिन आपका आद्या बहुत बहुत स्वागत है पहले दिन भारत 24 में। थैंक यू सो मच। शुक्रिया शुक्रिया। आद्या, कुछ लाइंस लिखी है मैंने और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएंगी। चेहरे पे सादगी, अच्छा, ओके। चेहरे पे हाँ। सादगी, आंखों में चमक है, बातों में मासूमियत, अंदाज में लचक है। छोटी सी उम्र मगर ख्वाब बड़े हैं, स्क्रीन पे उतरे जो रोशनी से फैलाती है। ना अभिनय है नकाब, ना जज्बात दिखावे, आद्या है वो सच जो पर्दे पे लाए। अरे वाह, मैं तो शर्मा रही हूँ। कितना अच्छा लिखा है आपने। बहुत आद्या, अच्छा लगा सुन के। आद्या, मैं ये सबसे पहले जानना चाहूंगा कि जो भी किरदार मिल रहे हैं उसमें आनंद आ रहा है? बहुत बहुत ही ज्यादा आनंद। अच्छा, 4 साल की उम्र से आप एक्टिंग कर रहे हैं। 4 साल की उम्र में हमको यही नहीं पता था कि आखिर पढ़ना क्या है, लिखना क्या है, लेकिन उस समय से एक्टिंग करना वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन जब आपको अब इंटरनेट क्रश कहा जाता है, कैसा महसूस होता है? तो एक्चुअली ये तो बहुत लंबी कहानी है। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था जी, ये सब, मैं शायद 6-7 साल की थी और तब से मैं सेट थी कि जी, मुझे यही करना है। जी, और मैं सिंगापुर में पली बड़ी हूँ। जी, तो वहां मैं 13 साल रही हूँ। जी, और उसके बाद हुआ मेरा शिफ्ट यहाँ पे। जी, सो व्हेन आई शिफ्टेड हियर, मुझे लगा नहीं था कि इतना सब कुछ होने वाला है। बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ कि बिल्कुल। कहीं रहते हो फिर कहीं और चले जाते हो। और जब ऐसे इंटरनेट क्रश मारा जाता है तो इट्स लाइक वेरी डिफरेंट फीलिंग। बहुत अच्छा लगता है सुन के, बिकॉज मुझे पता है, मेरी फैमिली को पता है, मेरे सपोर्टर्स को पता है जी। कि मैंने कितना मेहनत किया है और मतलब कहाँ से कहाँ आई हूँ इस पॉइंट पे। अभी और भी बहुत आगे जाना है। बट बहुत अच्छी फीलिंग है। अच्छा, कभी आपको लगा कि जो सोशल मीडिया है उन्होंने स्टार्स को प्रेशर में ला दिया है थोड़ा सा? सोशल मीडिया जो है, आई थिंक बिल्कुल जी, थोड़ा सा तो प्रेशर होता ही है, क्योंकि सोशल मीडिया अब एक मीडियम बन चुका है जी, जहाँ हर एक एक्टर को जरूरत होती है। जी, सोशल मीडिया एक ऐसा चीज है जो जी, मतलब अपने आप को पुश करना चाहिए उस पे। वे पीपल कम एंड सी कि ठीक है, बिहाइंड द लाइफ ऑफ एन एक्टर ये भी चलता है, वो भी चलता है। तो इवन इन दैट पर्सनल सेटिंग ऑफ देयर्स, वो दिखाना चाहते हैं कि मैं ऐसे भी हूँ, मैं वैसे भी हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम आई फील लाइक हर एक एक्टर को ये समझना बहुत जरूरी है कि अपना काम खुद के लिए जी। बात करता है। तो सोशल मीडिया के प्रेशर में इतना भी नहीं आना चाहिए। बट वो आई थिंक इस टाइम में, इस जमाने में, आई फील थोड़ा सा तो प्रेशर है, बट हर सर तक नहीं लेना चाहिए। अच्छा, क्योंकि आपकी सोशल मीडिया फैमिली भी बहुत बड़ी हो चुकी है अब। और यू कीप एंटरटेनिंग विद योर वीडियोस एंड पिक्चर्स। तो कभी जी। लगता है कि जिस दिन पोस्ट नहीं किया उस दिन पूरा परिवार इंतजार कर रहा है क्या होगा, तो वो भी उस प्रेशर की भी मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज यू कीप ऑन वर्किंग ऑन सोशल मीडिया। हाँ हाँ हाँ। जी। हाँ, वो तो होता ही है, क्योंकि अब अब इतना सारा फैन फॉलोइंग है हर जी, किसी का, जी, इवन इंक्लूडिंग माइन। और जी, इतने सारे सपोर्टर्स हैं, वो तो चाहते हैं कि मैं रोज कुछ ना कुछ पोस्ट करूं, कुछ ना जी, कुछ अपडेट करते रहूं जी, अपने लाइफ के बारे में, ताकि वो मतलब एंटरटेन रहे। जी, बट मुझे ऐसे प्रेशर तो नहीं आता है, क्योंकि जी, आई फील सोशल मीडिया मेरे लिए तो एक बहुत फन चीज है। जी, मतलब जो मैं अपने फॉलोअर्स को, अपने फैंस को बस एक मेरा एक पार्ट दिखाना जी। चाहती हूँ। बट प्रेशर तो नहीं आता। जब भी मेरा मन करता है मैं पोस्ट करती हूँ और लोग खुश रहते हैं। वो तो मुझे टेक्स्ट भी करते हैं कि मतलब आप नेक्स्ट कब पोस्ट कर रहे हो, नेक्स्ट कब पोस्ट कर रहे हो। लेकिन फिर भी आई टेक दैट इन अ नाइस वे ओनली, कि मतलब करूंगी पोस्ट, थोड़ा सब्र करो। लेकिन हाँ, ऐसा ही है। अच्छा, क्योंकि आपने पूजा भट्ट मैम के साथ काम किया है, लेकिन आई जी। सॉ योर पिक्चर्स हगिंग आलिया ऑल्सो, दैट वाज अ फैन मूवमेंट हम्म हो सकता है। और हम्म आपकी पिक्चर्स हम्म मैं सारा अली खान के साथ भी देखी। तो हम्म। वर्किंग विद पूजा भट्ट एंड हैविंग अ फैन मूवमेंट विद आलिया एंड सारा, वो कैसा महसूस होता है व्हेन दे मीट यू एंड हग यू? सो एक्चुअली ये बात है कुछ पाँच जी, साल पहले जी, की। जी, मैं तो पूजा मैम, आई वर्क विद पूजा मैम इन बॉम्बे बेगम्स। जी, बॉम्बे उस बेगम्स, शो में वो मेरी माँ बनी मॉम, थी। जी, और इनफैक्ट अभी तक वो मुझे एज अ डॉटर ही देखती है। शी वाओ, शी इज लाइक माई सेकेंड मॉम। शी हैज माई बैक। और वाओ, तभी उस टाइम पे हम शूट कर रहे थे बॉम्बे जी, बेगम्स के लिए। और मैंने ऐसे ही पूजा मैम से कहा था कि आई एम अ बिग फैन ऑफ आलिया, आई लव हर वर्क। तो ऐसे शाहीन भट्ट का बुक जी, लॉन्च था। जी, तो उन्होंने कहा आ जाओ, मैं मिलवाती हूँ आलिया से। जी, तो मैं गई और इट वाज शी इज अ वेरी स्वीट पर्सन। आलिया इज अ वेरी स्वीट जी, पर्सन। पूरा परिवार ही बहुत अच्छा जी, है।
So she was also telling me, you're so lucky to be working with my older sister and all of that. So it was very sweet. सारा जी अली खान का तो सिंगापुर में हुआ था, जी कुछ इवेंट चल रहा था तभी, और उन्होंने बुलाया था स्टेज पे कि आके एक हुक स्टेप करो and all of that. तो it's fun. These little things are like really nice. I get to take a lot away from them. अच्छा, जब आपको किरदार ऑफर होते हैं, किरदार से पहले क्योंकि स्क्रिप्ट पढ़ी जाती है, स्क्रिप्ट हम्म पढ़ने के बाद रोल की तैयारी कैसे शुरुआत करती हैं आप किसी भी किरदार की? ओके, तो जब मैं स्क्रिप्ट देखती हूँ जी तभी मैं ये एनालाइज करती हूँ कि किरदार में कितना कुछ हो सकता है, हाउ मच आई कैन जी प्ले अराउंड विद दैट नुआंसेस एंड एक्शंस, और क्या मैं अलग कर सकती हूँ, क्योंकि एक्टर एक ऐसा चीज होता है जो मतलब फटाक से जी चेंज कर सके सब कुछ. सो माई प्रेपरेशन ऑब्वियसली डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मैं एनालाइज करती हूँ, स्क्रिप्ट गो थ्रू करती हूँ कि कहाँ पे मैं ऐसा चीज ऐड कर सकती हूँ, या कुछ नेचुरली भी आ जाता है सीन जी में. लेकिन मैं हमेशा आई गो थ्रू वट एवर आई एक्ट. मैं जब भी स्क्रीन पे देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मतलब शायद मैं ये अलग कर सकती थी, वो जी अलग कर सकती थी. तो प्रेपरेशन हर एक का अलग होता है. जी अभी जो मेरा रिलीज हुआ है नॉक 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 कौन नॉक है, जी उसमें थोड़ा सा अलग था. जी इट वॉज अ कैरेक्टर फिल्ड विथ एंगर, जी रिग्रेट, करेक्ट गुस्सा, यस वल्नरेबिलिटी. तो ये सब बहुत अलग था फ्रॉम द अदर कैरेक्टर्स आई प्लेड फॉर. तो प्रेपरेशन प्रोसेस थोड़ा सा अलग था, लेकिन आई ट्राइड माई बेस्ट. वो बेसिकली होता है ना, वैनिटी में अकेले जी बैठ के थोड़ा सा जी देखना कि मतलब उस कैरेक्टर की शूज में कैसे घुस जी सकते हैं, बस ऐसा. अच्छा, क्योंकि आपने किरदार निभाया, हम्म. किरदार निभाते हुए आपकी रैप अप हुआ, लेकिन कोई ऐसा एक किरदार जिससे निकलना इमोशनली बहुत मुश्किल हो गया हो? ओ, एक्चुअली मेरे लिए जो बहुत ऐसा करीब था, आई जी मीन सारे कैरेक्टर्स बहुत करीब बिल्कुल है, लेकिन जो बॉम्बे बेगम्स में मैंने प्ले किया जी था शाही रानी, वो एक बहुत सी शाय लड़की थी, मतलब एकदम अलग. आ, वो वो बहुत अपने एज से बहुत आगे थी वो. जी और वो सब लोगों को एनालाइज करती थी, ऑब्जर्व करती थी, जी खुद अपने ख्याल में खोई रहती जी थी. और वो थोड़ी सी रिबेल भी थी, और वो ऐसे एक पावरफुल और वेरी डिफरेंट कैरेक्टर था, दैट आई एंडेड अप स्टेइंग इन दैट कैरेक्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम. कि मतलब मैं असल में भी वैसे ही हो गई थी, 4-5 महीने तक मैं ऐसे ही थी. मेरी मॉम बोल रही थी तू ऐसे क्यों हो गई है. तो I gradually got out of it, but emotionally I felt really connected to that character because मैंने पूरा हार्ट और सोल लगा दिया था उस कैरेक्टर में, तो वही रह गया था मेरे साथ. अच्छा, बिकॉज आपने बचपन से ही, हम तो यही बोलेंगे कि 6 साल के थे आप, बचपन से इतना काम किया और अभी भी लगातार आप काम कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच कभी लगा कि नॉर्मल जो चाइल्डहुड होता है वो मिस कर रही हैं आप? नहीं, आई थिंक ऐसा कभी जी नहीं हुआ है, क्योंकि एक तो मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है मेरे करियर को लेके, और उसके अलावा माय पेरेंट्स हैव गिवन मी एवरीथिंग अ चाइल्ड कुड गेट. मुझे सब कुछ मिला है जी लाइफ में, थैंक्स टू माय डैड एंड माय जी मॉम. मैंने अच्छी स्कूलिंग की है, मैंने फ्रेंड्स के साथ इतना टाइम बिताया है, मैंने फैमिली के साथ इतना टाइम बिताया है. एंड एक्टिंग को मैं ऐसे कभी ऐसे जी आई डोंट लुक एट इट लाइक टेकिंग अवे माय चाइल्डहुड. बस जी ऐसा एक करियर है जी जो मैं बैलेंस कर सकती हूँ, और चाइल्डहुड तो कभी लिया नहीं है मेरे से, बिकॉज मैंने जी बहुत मजा किया. आई थिंक आई हैव हैड मोर फन देन मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन. तो वाह ये तो एक मिथ है, आई रियली फील, बिकॉज बहुत से लोग बोलते भी है जी, कि ऐसे इसलिए मेरा वाजिब जब. सवाल आपसे इसलिए था क्योंकि कुछ लोगों की मिथ है ये। करेक्ट करेक्ट, जी इसीलिए अब मैं बोलना चाहती हूँ कि बहुत लोग सोचते हैं कि अगर एक्टिंग चालू करते हो जब से छोटे हो, तो ऐसा चाइल्डहुड ही चला जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज मैंने तो बहुत मजा किया है. तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आई हैव हैड अ लॉट ऑफ फन, आई हैव हैड द मोस्ट लव, आई हैव हैड द मोस्ट अमाउंट ऑफ टाइम टू स्पेंड विद पीपल. तो हाँ. अच्छा आद्या, कभी आप ऐसा हुआ हो, कभी आप शूट पे गई हो और वहां पे बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा हो गया हो? अनएक्सपेक्टेड सा मतलब, इन लाइक व्हाट लाइक सेंस? लाइक एकदम सरप्राइज मिला हो, शूट पे गया हो कि कभी कभी होता है ना, आप स्क्रिप्ट की तैयारी करके जा रहे हैं, वहाँ हम्म. पे स्क्रिप्ट की लाइन चेंज हो गई हो, कभी कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हुआ और आपने क्विकली उसको अपनी अपनी चीज़ों को अपने ढाल लिया अनएक्सपेक्टेड से? हाँ, एज एन एक्टर हर कोई स्क्रिप्ट में चेंजेस जी होते ही रहते हैं, लाइक ऑन जी द स्पॉट ऐसे एकदम सीन भी बदल जाता है.
तो जी वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट यही काम होता है, एक्टर का सब कुछ इजी नहीं होता है लाइफ। तो ऑब्वियसली व्हेन यू गो टू वर्क देखना पड़ता है जी। कि मतलब कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे अडेप्ट कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाट मेक्स यू अ गुड एक्टर। तो अच्छा अच्छा वही आई एम जस्ट जी। वर्किंग ऑन दैट। अच्छा आदित्य, क्योंकि आप एक उभरते हुए सितारे हैं और एक यंग स्टार हैं, सेलिब्रिटी कल्चर को कैसे समझते हैं आप? सेलिब्रिटी कल्चर, जी आई थिंक आई हैव ग्रोन अप जी। वॉचिंग दीपिका पादुकोण। वाह ओके, जब से वो ओम शांति ओम में थी, वाह जी उसका कैरेक्टर ग्राफ एंड हर करियर ग्राफ इज जी ग्रेट। मतलब मैं बहुत बड़ी फैन हूँ उनकी, आई लुक अप टू हर। और ये जो सेलिब्रिटी कल्चर होता है, ऑफ कोर्स बहुत सी चीजें होती हैं इनमें, जी मतलब फेम होता है, बैकलैश होता है, ट्रोलिंग होता है, प्यार होता है, बहुत कुछ होता है। जी बट आई थिंक इट्स ईच टू वंस ओन। तो जब कोई सेलिब्रिटी बोलता है, तो मैं बस सोचती हूँ कि ओके, वाओ, अ पर्सन हैज रीच्ड दिस सर्टेन जी प्लेस। जी तो जब कोई सेलिब्रिटी होता है तो बहुत कुछ चीजें होती हैं उनमें, बट एट द सेम टाइम वो कहीं पहुंच गए हैं, पहुंच चुके हैं लाइफ में, इसीलिए उनको ये सब हो रहा है। सो दैट इज समथिंग दैट आई रियली वांट टू एक्सपीरियंस वंस। अच्छा, क्योंकि आर्ट एंड एंटरटेनमेंट की हम बात करें तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आप मानती हैं? आर्ट एंड एंटरटेनमेंट, जी I honestly feel that they go together, because जब एक्टर की बात करें तो उनका आर्ट होता है एक्टिंग करना, जी राइट? जी और जो ऑडियंस होता है वो एंटरटेनमेंट के लिए वो जी आर्ट देखता है। सो आर्ट एंड एंटरटेनमेंट ऑलवेज हैव टू गो टुगेदर, बिकॉज अगर एक एक्टर बहुत अच्छी एक्टिंग करेगा और कोई एंटरटेनमेंट नहीं है जहाँ ऑडियंस जाएंगी वो देखने के लिए, तो इट डजंट मेक सेंस, जी बिकॉज आर्ट और एंटरटेनमेंट साथ में ही जाता है हमेशा। जी बिल्कुल। और यही होता है हमारे बॉलीवुड कल्चर में, जी। एक्टिंग कल्चर में यही होता है। अच्छा, कोई आपने ऐसी स्क्रिप्ट हो, बिकॉज आप अपनी स्क्रिप्ट की चॉइसेस पे बहुत ध्यान देती होंगी, हर हर स्टार देता है, कोई ऐसी जी। स्क्रिप्ट जो आपके पास आई हो और आपने मना की हो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मॉरल थिंकिंग और वैल्यूज़ के आपके खिलाफ हो, मॉरल थिंकिंग और वैल्यूज़ के, जो आप सोचती हैं? आ, ऐसे तो आ, नहीं, आई फील जो भी स्क्रिप्ट्स मेरे पास आए हैं, जी मैं मॉरली रॉन्ग ऐसा कुछ कभी नहीं जी था जो जी मेरे पास आया, लेकिन ऐसे कुछ स्क्रिप्ट्स आए हैं जो आई फील मतलब कैरेक्टर में ज्यादा ग्राफ नहीं है, मतलब जो विच आई कांट प्ले अराउंड विथ मच, तो वो मैंने मना कर दिया है। जी लेकिन जब ऐसे स्क्रिप्ट्स आएंगे मेरे पास जो शायद मॉरली रॉन्ग है या जी ऐसा है, जी तो आई विल टेक अ स्टैंड, आई विल जी बी लाइक अगर ये चेंज कर सकते हैं, अगर ये जी स्क्रिप्ट में बिल्कुल। चेंज कर सकते हैं, अगर ये ट्वीक कर सकते हैं, then I can be a part of it. Otherwise, I wouldn't be comfortable playing something that I'm against. अच्छा, क्रिएटिव फ्रीडम और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच बैलेंस कैसे बनाए रखें, अगर आप बता पाएं? Creative freedom और or social सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। creative freedom or social responsibility. You mean in acting? जी, के बीच Um, बैलेंस कैसे बनाए रखें? देखो, आई फील जो भी मूवीज बनाई जाती हैं आजकल, जो भी मूवीज, वेब सीरीज, दैट इज ऑब्वियसली द क्रिएटिव फ्रीडम ऑफ जी राइटर्स, जी डायरेक्टर्स and all of that, but at the same time they take care of their social responsibilities as well, because वो बहुत जरूरी होता है, because जी आजकल लोग बहुत, they've become woke to all of जी these social responsibilities that are happening all around. तो फिर वो ज्यादातर पिन पॉइंट कर देते हैं और बोलते जी हैं कि ऐसा क्यों था, वैसा क्यों जी था। तो आजकल राइटर्स और डायरेक्टर्स बहुत अवेयर हो चुके हैं ये चीज जी को लेके। जी। अच्छा, स्क्रीन एक्टिंग और स्टडीज के बीच में बैलेंस बनाना वाकई मुश्किल होता है, बिकॉज ये वाजिब सवाल इसलिए क्योंकि आपने स्टडीज को भी बैलेंस किया अपनी एक्टिंग के साथ साथ, लेकिन क्या मुश्किल होता है कई बार? आई थिंक डेफिनेटली 100% मुश्किल होता ही है, जी बिकॉज जब आप शायद 12 आवर्स का शिफ्ट कर रहे हो, 14 आवर्स का शिफ्ट कर रहे हो, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज बहुत कम टाइम मिलता है पढ़ाई करने के लिए। और उसके बीच में तुम्हें लगता भी है कि थोड़ा सा रेस्ट ले ले, इतना जी एक्टिंग लाइक इतना काम जी करने के बाद। बट मैं क्या करती थी, मैं अपना बुक्स लेके जाती थी सेट पे, जी जब भी फ्री टाइम मिले तो मैं पढ़ती थी। जी और अभी भी मैं वैसा ही करती हूँ, और अभी तो इट्स बिकम अ लिटिल इजी, बिकॉज आई हैव पास्ड आउट फ्रॉम स्कूल, आई एम डूइंग जी कॉलेज राइट नाउ। जी
तो वो थोड़ा सा इजी हो चुका है बैलेंस करने के लिए, बट मैं ये बोल सकती हूँ लोग सही है जब वो कहते हैं कि जी बहुत मुश्किल होता है। जी लेकिन मैंने बहुत ऐसे एक्टर्स देखे हैं जो जी बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, जी और मैं भी करती हूँ। जी तो या अच्छा, इन कमिंग डेज आद्या, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? ओटीटी, बॉलीवुड और हॉलीवुड? oh wow, what a question. Can I choose all three? So in 5 years, जो first and foremost main चीज है, मैं अपने आप को as an individual जी improve करना चाहती हूँ, जी because that is really important. और उसके बाद it comes to professionally improving. I my dream has always been to be on the big screen, Bollywood. जी So that is, अब OTT मैंने 3 shows तो कर लिए हैं, जी और मैं और भी करना चाहती हूँ, और भी जी करूंगी। जी। और आप शायद मुझे देखेंगे बॉलीवुड में बहुत जल्दी। वाह, फिंगर क्रॉस आद्या। और क्या आपको यस। लगता है एक्टिंग आपको एक बेहतर इंसान बनाने में भी मदद करती है? Uh, yeah, I think in some aspects it जी does, because जब आप एक्टिंग करने जी लगते हो ना, तो शायद रियल लाइफ में भी बहुत अच्छे एक्टर बन जाते हो। जी तो जब कुछ सिचुएशंस अवॉइड करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, तो यू कैन यूज दैट टू योर हेल्प। बट ऑल्सो जब आप एक्ट करते हो ना, तो आप अलग अलग इंसान बन जाते हो। जी। तो जब आप वो एक्ट करने करेक्ट लगते हो ना, एंड इन रियल लाइफ यू tackle a certain situation, so then you start becoming aware to these little करेक्ट। situations that happen in acting as well as real life. तो ऐसे बहुत सारे किरदार निभाने का मौका मिलता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई फील लोग बहुत ज्यादा मेच्योर हो जाते हैं, and I have also become that in a certain way. I've become more mature. I've understood more things that way. Yeah. अच्छा, आखिरी दो सवाल आद्या, क्योंकि आपने अलग अलग संस्कृतियों में अपना वक्त बिताया। मैं भारत, इंडिया एंड सिंगापुर की बात कर रहा हूँ। इन संस्कृति ने आपके विचारों को कैसे आकार दिया? मतलब हाउ डू यू सी दिस, बिकॉज यू वर्कड इन सिंगापुर, आपने बहुत अच्छे से शोज किए। नाउ यू आर इन इंडिया, यू आर डूइंग शोज ऑल्सो। सो कैसे आपने अपने विचारों को अपना मतलब कैसे आकार दिया, दोनों दोनों चीज़ों को Uh, देखते हुए? yes. इंडिया एंड सिंगापुर की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, सो मैं सिंगापुर में पली बड़ी हूँ। जी तो आई एम अ सिंगापुर पीआर, परमानेंट जी रेसिडेंट। तो वहाँ का लाइफ बहुत अलग है। मतलब वहाँ काफी मैकेनिकल है, मतलब जी खाओ पियो सो जाओ उठो, ऐसा ही है। जी और मैं तो वहाँ पे डांस कॉम्पिटिशन्स जाती जी थी, बिल्कुल। और शोज करती थी, और स्कूल भी जाती थी। जी तो ये एकदम नॉर्मल था मेरे लिए, जी बट इट वाजंट एज फन। जब मैं इंडिया आई तो मैंने ये रियलाइज किया कि यहाँ पे एकदम लार्ज स्केल पे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। जी इट्स नॉट लाइक सिंगापुर। जी तो यहाँ पे मैं स्लोली स्लोली मुझे अच्छा लगने लगा जी यहाँ पे। जी एंड आई रियलाइज कि ये जो बॉम्बे शहर का ये जो शोर है, ये जो सब कुछ जो मस्ती है, जी वो सिंगापुर में नहीं है। सिंगापुर एकदम क्लीन, साफ, एकदम नॉर्मल, परफेक्ट परफेक्ट सिटी बोलते हैं, लेकिन मुझे जी परफेक्ट जमता नहीं है। वो मुझे ये रियलाइज हुआ यहाँ आने के बाद। तो ये ज्यादा अच्छा लगने लगा है। तो आई एम फाइन, आई फील लाइक द ट्रांजिशन हैज नेवर बीन अ प्रॉब्लम फॉर मी। करेक्ट। मैं एकदम मस्त अडेप्ट कर चुकी हूँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल, कोई एक ऐसा किरदार जो आपका ड्रीम रोल हो और आप उसको पर्दे पे निभाना चाहते हो? जो मेरा ड्रीम रोल है वो जी। डेफिनेटली नैना फ्रॉम ये जवानी है दीवानी। वाओ। उनका उनका कैरेक्टर, आई आई जस्ट लव इट। वो एकदम स्वीट सी, शांत सी, खूबसूरत सी, भोली सी लड़की है। जी। और ऐसा रोल निभाने में बहुत मजा आएगा। एंड ऑल्सो गीत फ्रॉम जब वी मेट, वाओ। शी इज अ बबली एंड लवली, एंड बहुत मुफट है, और मुझे बहुत पसंद है, और मुझे ऐसा ही ये कैरेक्टर निभाना है। ऑब्वियसली करीना कपूर के जैसे जी कोई कर नहीं पाएगा, जी। लेकिन मैं कोशिश तो जरूर करना चाहती हूँ। वाह, थैंक यू आद्या, आपने हमसे बात की, हमें वक्त दिया और बहुत ही बेबाकी से अपनी बातों को रखा। और आप ऐसे ही एंटरटेन करते रहिए। आपने अभी तक जितने भी किरदार निभाए हैं सभी में एंटरटेन थैंक यू किया सो है। मच, एंड थैंक यू सो मच, मीन्स अ फिंगर लॉट। क्रॉस्ड फॉर योर बॉलीवुड डेब्यू। और यस। हम आपको वाकई जो आपने एक सरप्राइज दिया, उस सरप्राइज का पिटारा कब खुलेगा उसका इंतजार रहेगा। यस, ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ। थैंक यू।